नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। प्रिय दोस्तों, हमने चूरू जिला दर्शन शुरू किया था और उसमें सामान्य जानकारी हासिल की थी, जैसे कि क्षेत्रफल, जैसे कि जनसंख्या व जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, इन सब के बारे में जाना था। चूरू जिला क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में भी जाना था। इसी के साथ हमने दो प्रमुख या बड़े मेले भी हमने कंप्लीट किए थे चूरू जिले के। लेकिन इसी चूरू जिले में दो प्रसिद्ध मेले और बढ़ते हैं। एक बढ़ता है बबूता सिद्ध का मेला। किसका बढ़ता है? बबूता सिद्ध का मेला। बबूता सिद्ध का मेला कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को यह मेला बढ़ता। किस जिले में बढ़ता है? चूरू जिले का प्रसिद्ध मेला है बबूता सिद्ध का मेला। इसी चूरू जिले में एक प्रसिद्ध मेला और बढ़ता है साहुआ का मेला। साहुआ चूरू में है, साहुआ का मेला। यानी कि साहुआ में क्या है? एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिख समुदाय से रिलेटिव मेला बढ़ता है, यानी कि सिखों का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है राजस्थान का। कौन सा मेला है? राजस्थान का सबसे बड़ा। लिख लीजिए, थोड़ा पूछा गया इसे। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा मेला है? साहुआ का मेला, यानी गुरुद्वारा है यहां पर। और सिखों का सबसे बड़ा मेला कहां पर बढ़ता है? साहुआ में, राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का मेला। ठीक। उसके बाद अपन बात करते हैं इस जिले की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हैं। हवेलियों को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हवेलियां हैं, उसके बाद हम दुर्ग पर भी थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। यहां पर जो सबसे प्रमुख हवेली है वह है सुराणा हवेली। कौन सी हवेली है? सुराणा हवेली। सुराणा हवेली को 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है। और आपको पता ही है कि 30% तो रिपीट होता ही है। ठीक। कहते हैं कि इसमें टोटल 1100 खिड़कियां व दरवाजे हैं। 1100 क्या है इसमें? खिड़कियां व दरवाजे। आपको शायद इसका आइडिया लग गया होगा कि चूरू जिले को 1100 खिड़कियों वाला जिला क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहां पर एक हवेली है जिसका नाम है सुराणा हवेली। यह मुख्यतः 6 मंजिला एक भवन है। 6 मंजिला एक भवन है जिसका निर्माण कहते हैं, निर्माण किसने करवाया है? सुराणा परिवार ने करवाया है। सुराणा परिवार ने। ठीक। इसके साथ ही इस जिले की प्रमुख और भी हवेलियां हैं, जैसे कि एक है रामविलास गोइनरा की हवेली। रामविलास गोइनरा की हवेली बड़ी प्रसिद्ध हवेली है। उसके बाद देखेंगे यहां पर मंत्रियों की हवेली भी है। एक मंत्रियों की हवेली यहां पर एक दानचंद या दानमल। क्या है? दानचंद या दानमल की हवेली भी है। यह भी बड़ी प्रसिद्ध हवेली है। एग्जाम में से पूछ लिया गया है, रिपीट हुई है ये हवेली भी। इसी के साथ यहां पर एक तोलाराम का कमरा भी है। क्या है? तोलाराम का कमरा। ये जो सुराणा हवेली है ये किस तहसील में है? सुजानगढ़ तहसील में। सुजानगढ़ तहसील में कौन सी हवेली है? सुराणा हवेली। एग्जाम में पूछा गया है। आजकल क्या है कि लोकेशन पूछने लगे हैं। जिले पूछते पूछते तो वो थक चुके हैं। अब क्या पूछते हैं? तहसील पूछ लेते हैं। यानी कि अब एग्जिट लोकेशन पूछने लगे। सुजानगढ़ तहसील का अलग महत्व है भी है ही, आपको पता ही है। इसे संगीतकारों की जन्म स्थली भी कहा जाता है। कथकली जो नृत्य है उसकी जन्म स्थली भी इसे कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया का
या कन्हैयालाल सेठिया की जन्मभूमि या जन्मस्थली भी इसे ही कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे आगे। ठीक, ये प्रमुख हवेलियां, यहाँ पर एक छतरी है जिसको कहते हैं सेठ की छतरी। सेठ की छतरी, ये जो छतरी है ये 6 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 6 खंभों की छतरी है। आपको पता है कि 6 खंभों की छतरी जो है महाराणा प्रताप की भी है। किसकी है? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वह भी 6 खंभों की है। ठीक, और यहाँ जो सेठ की छतरी है वह भी 6 खंभों की छतरी है। ठीक, अब अपन देखते हैं इस जिले का एक अलग महत्व रहता है, और वह इसलिए रहता है कि यहाँ पर एक किला है जिसका नाम है चूरू का किला। कौन सा किला है? चूरू का किला। इसका थोड़ा महत्व है, एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट भी हुआ ही। ठीक, राजस्थान पुलिस में पूछ लिया इसे ग्राम सेवक में पूछ लिया है, पटवार के एग्जाम में इसे पूछा है, एक बार तो आरएस में भी पूछा गया था इसे। ठीक, तो लेवल है इसका थोड़ा। इसका निर्माण 1739 में 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया है। कुशाल सिंह द्वारा क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। निर्माण। ठीक, कहते हैं कि जब बीकानेर के शासक, बीकानेर जो राज्य था, यहाँ के शासक थे राव सूरत सिंह। कौन थे? राव सूरत सिंह। और इस समय यहाँ की जो शासक थे उनका नाम था शिवनाथ सिंह। क्या नाम था? शिवनाथ सिंह नाम था। कहते हैं कि शिवनाथ सिंह के पास जब बीकानेर के शासक राव सूरत सिंह ने आक्रमण किया था चूरू के किले पर, उस समय इसके पास क्या हुआ? गोला बारूद खत्म हो गया था। तो उसने क्या किया? चांदी के गोले बनाए, उनको अंदर से खोखला किया, फिर अंदर बारूद भरकर उन्हें जो है दागा गया था। तो इस किले को कौन सा किला कहते हैं? चांदी के गोले दागने वाला किला। उसके बाद अपन बात करते हैं चूरू जिले में, या इस जिले से एक व्यक्ति का संबंध है जिसका नाम है कन्हैयालाल सेठिया। आपको पता ही है कि पीथल पाथल धरती दोहरारी वन फूल जैसी कई गीत उनके द्वारा लिखे गए हैं या कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो उनका जो है जिक्र अब कर लेते हैं। किनका? कन्हैयालाल सेठिया का। कन्हैयालाल सेठिया। कहते हैं कि इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को चूरू जिले की एक तहसील है, मैंने आपको बताई है, जिसका नाम है सुजानगढ़ तहसील। इसलिए सुजानगढ़ तहसील को क्या कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली। इसी के साथ इसे संगीतकारों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। संगीतकारों की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? सुजानगढ़ तहसील को। कन्हैयालाल सेठिया की जो पहला काव्य संग्रह है, पहला काव्य संग्रह, वह कौन सा है? वन फूल। ठीक, इन्होंने एक गीत भी लिखा जिसका नाम है धरती दोहरारी। एग्जाम में पूछा गया इसे भी एग्जाम में पूछ लिया है। कन्हैयालाल सेठिया किस जिले से संबंधित हैं या किस जिले से संबंध रखते हैं, ये जो है एग्जाम में पूछा गया है।
इसी के साथ एक बड़ी प्रसिद्ध इनकी रचना और है जिसका नाम है पिथल पाथल। पिथल पाथल, ठीक, पिथल, अच्छा, पिथल पाथल। तो ये थोड़ा सा महत्व है कन्हैयालाल सेठिया का या सुजानगढ़ तहसील का। अब अपन बात करेंगे चूरू जिले में एक किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा किसान आंदोलन है? दूध व खारा किसान आंदोलन। दूध व खारा किसान आंदोलन। क्या दूध खारा है कि यहां का? फिर ये नाम क्यों है? क्या ये दूध को लेकर आंदोलन हुआ था? नहीं, यहां पर जो यहाँ के किसान जो थे, दूधवा और खारा ये दोनों अलग अलग क्या है? गांव है। ये दोनों अलग अलग गांव है और यहाँ के किसानों पर अत्यधिक लगान वगैरह लगा रखे थे। लगान वगैरह भी लगा रखे थे और भी कुछ ऐसी घटनाएं थी, ठीक, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका उच्चारण करना भी एक तरह से अभद्रता होगा। इस तरह से जो है यहाँ के लोगों के साथ, ऐसी यहाँ की महिलाओं के साथ व्यवहार किया जा रहा था। तो दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है इसके नेतृत्व करता रहे, नेतृत्व करता हनुमंत सिंह। एक तो ये नाम मिलता है। इसी के साथ मघाराम वैद्य, इनका नाम भी मिलता ही है। आपको पता ही है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना इसी व्यक्ति ने की है। क्या किया इसने? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस व्यक्ति ने की है? मघाराम वैद्य ने की है। और इसी के द्वारा जो है यहाँ पर यहाँ के किसानों को जो है संगठित करके आंदोलन किया था, ठीक। तो चूरू जिले में एक बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन भी हुआ, किसान आंदोलन भी हुआ। किस जिले में हुआ है? चूरू जिले में हुआ है, जिसको अपन क्या कहते हैं? दूधवा खारा किसान आंदोलन। चूरू जिले में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है ताल छापर अभ्यारण्य। इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया है वैसे, और अगर आप चाहें तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं, 2 मिनट लगेगा। ताल छापर अभ्यारण्य, समझ लेना कि ताल छापर अभ्यारण्य है। कहते हैं कि ये लगभग 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक। कौन सी तहसील में है? तो सुजानगढ़ तहसील में है। सुजानगढ़ तहसील में क्या अभ्यारण्य है। इसका जो प्राचीन नाम मिलता है हमें, वो मिलता है द्रोणापुर। क्या नाम मिलता है प्राचीन नाम? द्रोणापुर, क्योंकि यहाँ पर द्रोणाचार्य का आश्रम था महाभारत काल में, ठीक, पांडवों के गुरु का। इसके बाद ये जिला क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्रमुखतः काले हिरण के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए, जिनको हम एक सेंस में कृष्ण मृग भी कहते हैं, याद रह जाएगा। इसके बाद यह जिला जो है एक कुरजा पक्षी के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। कुरजा पक्षी जो एक प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षी है। इसी के साथ यहां पर एक बांध है जिसका नाम क्या है? ताल छापर बांध है। यहां पर एक झील है जिसका क्या नाम है? ताल छापर झील नाम है। इसी के साथ यहां पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसका नाम है माचिया साइप्रस रोटंडस। क्या नाम है? माचिया साइप्रस रोटंडस, ये घास पाई जाती है यहाँ पर। ताल छापर अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1971 में की गई है। कब की गई है? 1971 में ताल छापर अभ्यारण्य की क्या कर दी थी? स्थापना। पिछले वीडियो में एक ये चीज रही थी, बाकी तो सारी चीजें हमने समझाई था। द्रोणाचार्य का आश्रम देखा था, सुजानगढ़ तहसील में 8 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्या है? ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किस जिले में है? तो चूरू जिला पढ़ ही रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चूरू जिले में है ये। और कृष्ण मृग या काले हिरण या कुरजा पक्षी, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का प्रवासी पक्षी पाया जाता है। इस प्रकार के जो हम फैक्ट देख ही लिए थे उसमें, ठीक।